अतीक का ससुराल है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि अतीक के ससुराल वाले घर छोड़कर जा रहे हैं, सामान बिखरा हुआ है। हालांकि मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने। शास्ता परवीन के पिता मोहम्मद हारून के घर के फर्स्ट फ्लोर पर हम पहुंचे हैं। नीचे के फ्लोर की तस्वीर हमने दिखाई। आप देखें तो यहाँ पर भी तमाम चीजें अस्त व्यस्त दिखाई देती हैं। जो सामान है वो पूरी तरह से यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई देता है। ये कमरा अगर आप देखें तो यहाँ की तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। पूरा सामान यहाँ पर ऐसे लगता है खंगाला गया है। सारा सामान उथल पुथल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पंखा ऊपर एक चलता हुआ दिखाई दे रहा है और जो सामान है बच्चों के कपड़े हैं, तमाम ऐसा सामान है। जो सोफे देखिए, सोफे के गद्दा जो है उसको निकाल करके फेंक दिया गया है। यहाँ पर जो तस्वीर है वो बेहद चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। ऐसा लगता है इसको किसी ने इस पूरे घर की तफ्तीश की है और बहुत इत्मीनान से, क्योंकि एक एक सामान जो है यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये जो पूरा घर है ये एक तरह से लावारिस है और यहाँ पर पुलिस से लेकर के कोई जांच करने वाली टीमें नहीं पहुंची। आप देखिए तमाम जो अलमारियां हैं वो खुली हुई हैं, उनका सामान निकाल करके बाहर फेंक दिया गया है। ऊपर कुछ बच्चों के खिलौने दिखाई दे रहे हैं। इधर बेड जो है, ये बेड के अगर आप देखें जो गद्दे हैं, जो डनलप्स हैं, वो बाहर फेंके हुए हैं। और इस एक कमरे में जिसमें लोहे का दरवाजा है इसमें ताला लगा हुआ है। लेकिन दूसरे कमरों की तस्वीर दिखाएं तो आपको ये किचन है, किचन बंद दिखाई देता है। और यहाँ पर ये जो एक बरामदा है जहाँ पर डाइनिंग टेबल लगी है, ये भी खुला हुआ है, लाइट जल रही है। और यहाँ पर पीछे के कमरे में जब हम आते हैं तो ये घर भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई देता है। यहाँ पर भी तस्वीर वैसी ही दिखाई दे रही है जो ग्राउंड फ्लोर पे दिखाई दे रही थी। और पूरा घर यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि बिखरा हुआ और अस्त व्यस्त जो है वो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज के कसारी मसारी में जहां अतीक का दफ्तर, वहां से खून के धब्बे मिले थे और इसी जगह से बदबू आने की भी बात कही गई थी। अब ऐसे में इस पूरे एरिया को सील किया गया है, बैरिकेड किया गया है और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी ने जायजा लिया। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के दफ्तर को लेकर अफवाहों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। आप देखें, हम अतीक अहमद के दफ्तर पर मौजूद हैं और जिस दफ्तर में कल खून मिला था उसके पहले 21 मार्च की बात करें तो यहाँ पर 74 लाख रुपए मिले थे और उसके बाद तमाम हथियार भी बरामद हुए थे। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि अंदर से कोई बदबू आ रही थी, उसके बाद पुलिस की टीमें पहुंची हैं, उसका खंडन किया है और अब नए सिरे से इस पूरे दफ्तर को बैरिकेड किया जा रहा है। आप देखें तो पुलिस की टीमें यहां पर पहुंची हैं और ये पूरा जो दफ्तर है इसको इस तरह की पुलिस की बैरिकेडिंग लगा करके बैरिकेड किया जा रहा है ताकि कोई दफ्तर के अंदर दाखिल ना हो। क्योंकि जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था और ये चर्चा थी कि अंदर से कोई बदबू आ रही है, किसी के जिस तरह से कोई कह सकते हैं कोई जानवर मरता है या किसी के मरने के बाद जिस तरह की दुर्गंध आती है, उस तरह की दुर्गंध यहाँ पर आई थी। हालांकि पुलिस ने खंडन किया है। पुलिस ने कहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं है और जो ब्लड के सैंपल मिले थे कल यहाँ पर, उनकी भी जांच की जा रही है। तो आप देखें लगातार यहाँ पर पुलिस की टीमें जो है वो बैरिकेड करने का काम कर रही हैं। और जिस तरह से खबर आई थी कि यहाँ पर जो तस्वीर है वो एक बार फिर से जो है वो यहाँ पर दिखाई दी थी कि किस तरह से यहाँ पर अफवाहों का बाजार गर्म था। आप देखें ये इसको लॉक किया जा रहा है ताकि कोई अंदर दाखिल ना हो सके। और ये जो पूरा बड़ा दफ्तर है, जो करबला में ये दफ्तर है, यहाँ पर पुलिस की टीमें भी पहुंची हैं और सील करने का एक तरह से काम किया जा रहा है। जो हिस्सा कल सील नहीं किया गया था उसको सील किया जा रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। वही माफिया ब्रदर्स के ISI कनेक्शन भी सामने आए हैं। करेली से गिरफ्तार